बहुत लेडीज़ का कमेंट रहता है कि लहसुन बहुत जल्दी सूखने लगता है, ख़राब होने लगता है। तो एक ऐसा आइडिया बताने वाली हूँ जिसमें लहसुन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और भी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके रोज़ के काम को तो आसान करेंगे ही साथ ढेर सारे पैसे और समय की बचत भी होगी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको हमें रखना है। और साथ ही साथ एक ऐसा आइडिया बताऊंगी जो हर लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन है, तो उससे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पर आपके पास भी इस तरीके का अगर घर में बॉक्स है प्लास्टिक का जिसे आप फेंकने वाली हैं, तो आप इसे फेंके नहीं। इसे दो तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगी और इसके लिड को भी कैसे इस्तेमाल करना है वो भी बताऊंगी। तो इसे रख देते हैं साइड में, और जो ये दो बॉक्स हैं इसे हम लेंगे और इसके बेस को हम कट करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक चाकू को गर्म करना है, उससे इस तरीके से कट कर लेना है। ध्यान रखिएगा जिस चाकू को आप किचन में सब्जी वगैरह काटने के लिए इस्तेमाल करती हैं वो चाकू नहीं ले, क्योंकि प्लास्टिक उसमें चिपक जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक चाकू रखा है जो ख़राब है, जिसे मैं इसी तरीके से बस यूज करती हूँ, तो ऐसे ही इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है, बस इसी तरीके से दूसरे बॉक्स को भी कट कर लेंगे। अब ये लीजिए, ये भी चुटकी बजाते ही कट गया। ऐसा होता नहीं है, बस वीडियो में दिखाया है मैंने भी इसे भी काटा है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लेना है ग्लू गन। अब ग्लू को हम इसके ऊपर लगाएंगे इस तरीके से। इतना बढ़िया ऑर्गेनाइजर ये बनेगा ना कि इसमें आप कई चीज़ें रख सकती हैं, कई तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं, जो मैं आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को हाइप पॉइंट जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर दूसरा बॉक्स लेंगे और इस तरीके से चिपका देंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा कैसे इसे बनाना है। बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं है, मगर बड़े आसानी से बन जाता है, मगर बहुत ही यूजफुल है। अब आप चाहे तो इसके ऊपर कलर भी कर सकती हैं, जो देखने में और भी यूनिक लगेगा। और यहाँ पर हमने बीच में इस तरीके से एक पट्टी लगा दी है ताकि ये जो जॉइंट है वो दिखे नहीं। अगर एक कलर का बॉक्स रहेगा तो और भी अच्छा है। मेरे पास दोनों अलग अलग कलर के थे तो भी मैंने इसको यूज कर लिया। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसे किचन में इस तरीके से यूज करने वाली हूँ। आपको और भी तरीके दिखाऊंगी जो आपको सही लगेगा। आप बच्चों के स्टडी टेबल पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, उनके पेन वगैरह को हैंग करने के लिए, रखने के लिए। और आप इसे अपने ड्रेसिंग टेबल पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, अपने मेकअप के किट को रखने के लिए इस तरीके से। तो जैसा कंफर्टेबल आप हैं उस तरीके से इस्तेमाल करिए, मगर है बड़े काम का चीज़। अब चलिए इसके ढक्कन का भी इस्तेमाल करते हैं। एक ढक्कन तो उसके बेस में मैंने लगा दिया था, मगर दूसरे बॉक्स का जो ढक्कन है उसे हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने फ्रूट रखा है इसमें, मगर आप अगर कुछ खाना वगैरह बच जाता है फ्रिज में रखती हैं तो उसको ढकने के लिए आप अलग से ढक्कन लेती हैं ना, तो आप इसे इस तरीके से ढक सकती हैं। आइसक्रीम वगैरह बना रही हैं तो आप इस तरीके से बाउल में भी बना सकती हैं। ये एकदम एयर टाइट बंद हो जाता है। तो आपके घर में कोई भी बाउल होगा जिसपे ये फिट आ जाएगा, जरूर से ट्राई करके देखिएगा। अगला टिप मेरा बिंदी को लेकर है। कभी कभी बिंदी खत्म हो जाती है, या फिर जिसको बिंदी से एलर्जी है उसके लिए गोल बिंदी इस सिंदूर से बनाना कितना आसान है वो बताती हूँ। अक्सर हम जब इस तरीके से लगाते हैं तो ये अच्छे से फिक्स नहीं होता है स्किन पर। ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो आप क्या करें, हल्का सा वैसलीन इस तरीके से उंगली में लगा लें। उसके बाद आप क्या करें, इस तरीके से देखिए कोई भी एक टूल ले लीजिए जिसमें इस तरीके का सर्कल शेप हो। जितना बड़ा आपको बिंदी लगाना है उतना ही बड़ा हो, बस उसको रखिए माथे पर और इस तरीके से वैसलीन लगाइए, फिर सिंदूर को लगाइए। ये देखिए एकदम सर्कल शेप में बिंदी लग के तैयार हो गया है। दूर से बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये आपने सिंदूर से लगाया है। तो पाउडर वाला सिंदूर इस्तेमाल करिएगा, बिल्कुल भी नहीं गिरता है। अगला टिप मेरा नेल कटर को लेकर है। जब भी हम नेल काटते हैं तो आपने देखा होगा कि नेल इधर उधर गिर जाता है। ठंडी का मौसम है, आजकल तो लोग ज़्यादातर बिस्तर में ही बैठ के करते हैं, तो ये रात में सो तो चुभता है, कहीं ना कहीं ये ब्लैंकेट वगैरह में चिपका रह जाता है। तो आपको एक बढ़िया सा आइडिया बताती हूँ जिससे नेल इधर उधर नहीं जाएगा। आप क्या करें, आप ले लें सेलो टेप, और सेलो टेप की पट्टी को दो तरीके से काट लें, मतलब दो पीस में कट कर लें ऐसे लंबाई में। उसके बाद आपको सेलो टेप को इस तरीके से नेल कटर पर चिपकाना है, उसके साइड में, ऊपर नीचे नहीं, दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट। ठीक है, यहाँ पर मैंने दोनों साइड में देखिए चिपका दिया है। अब आप नेल काटेंगी ना तो जितना भी नेल रहेगा ना वो सब जाके अंदर चिपक जाएगा, वो बिल्कुल भी नीचे बाहर नहीं गिरता है। तो आप बिस्तर में बैठ के भी ये काम कर सकती हैं और इसे एक जगह ले लेंगी, यानी डस्टबिन में डालना भी आसान हो जाता है। चलिए आपको दिखाती हूँ। मेरे नेल बहुत ज़्यादा तो बड़े नहीं है, मगर जो काटी हूँ वो इसके अंदर ही है। चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए जितना भी है टेप के अंदर है, और दूसरे साइड का भी निकाल के दिखाती हूँ। ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिएगा फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए सारा नेल इस टेप के अंदर चिपक गया है।
तो ये काम आप कर सकती हैं, बहुत ही यूजफुल है। आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टिप मेरा लहसुन से लेकर है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि लहसुन बहुत जल्दी सूखने लगता है, सड़ने लगता है, कीड़े भी लग जाते हैं, ख़राब होते हैं, तो उसके लिए कोई आइडिया बताइए। तो ये आइडिया उनके लिए ही है। तो फ्रेंड, अगर आप लहसुन को ऐसे रखेंगी तो ये ख़राब होते ही हैं, सूखने लगते हैं बीच बीच में और ये ख़राब हो जाते हैं। तो आप जिस बास्केट में इसे रखने वाली हैं उसमें आप क्या करें, एक न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर बिछा लें। यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन है तो मैं थोड़ा ही करके दिखा रही हूँ। अगर ज़्यादा लहसुन है तो उसके हिसाब से आप सारी चीज़ों को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टिश्यू पेपर लगा रही हूँ, आप न्यूज़पेपर भी ले सकती हैं या फिर बच्चों के बुक में से जो रफ बुक है उसमें से भी आप पेपर ले सकती हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको लेना है नमक यानी सॉल्ट। बस नमक को इस तरीके से पेपर में बेस में इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है। 2-3 चम्मच यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है इतना लहसुन के लिए। अगर लहसुन ज़्यादा है तो नमक भी बढ़ा लीजिएगा। अब इसमें आप लहसुन को रख दीजिए। बिल्कुल भी इसमें कीड़े नहीं लगते हैं और ना ही लहसुन सूखता है ना ख़राब होता है। लंबे टाइम तक ये लहसुन आपका ऐसे ही रहेगा। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही यूजफुल है। आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो ये एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो हर लेडीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड, हमारे किचन में मिक्सर ग्राइंडर तो रहता ही है, तो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका बताती हूँ। कभी कभी क्या होता है, मिक्सर ग्राइंडर चलता तो है मगर बीच बीच में ये रुक जाता है, फिर हम सोचते हैं क्या हो गया। हर किसी को नहीं मालूम रहता है, तो मैं सोची ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हर किसी को मालूम होना चाहिए, हर लेडीज़ को जो किचन में काम कर रही है। तो यहाँ पर आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये जो पीछे आप देख रही हैं ना, इसके नीचे लाल कलर का एक बटन रहेगा, इसे आपने थोड़ा पुश करिएगा। ये जब एकदम बाहर आ जाता है तो मिक्सर ग्राइंडर चलना बंद हो जाता है। जब आप पुश करेंगे तो ये फिर से चलना शुरू हो जाएगा। बंद क्यों होता है? ओवरलोड की वजह से होता है। अगर हम लंबे टाइम तक कुछ पीसते हैं या फिर ज़्यादा क्वान्टिटी में कुछ पीस लेते हैं तो जो मोटर है वो हीट हो जाता है, उसकी वजह से ये बंद हो जाता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। तो अगला टिप मेरा शर्ट को लेकर है। इस तरीके का जो कपड़ा रहता है शर्ट का या टी शर्ट का, आपने देखा होगा इसमें कॉटन सा आने लगता है, यानी गोल गोल से रोए आ जाते हैं, या फिर कपड़ों के साथ धुलो तो भी इसमें दूसरे कपड़े के रोए आ जाते हैं। तो उसे क्लीन करने के लिए कितना भी इसे झटक ले वो नहीं साफ़ होता है। आप इस तरीके से हरा वाला स्क्रबर लें जो हरा कलर का रहता है, उससे इस तरीके से आप इसे झाड़ें, एकदम अच्छे से पूरा रोआ निकल जाता है। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही यूजफुल है। मुझे भी पता नहीं था, मेरी एक फ्रेंड ने बताया और वाकई में ये बहुत ही बढ़िया काम किया। आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर देखिए, इस जो शर्ट में रोए थे ना, वो सारे रोए देखिए निकल गए हैं। और यही वाला स्क्रबर का आप यूज करिएगा, दूसरा अगर करेंगी तो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए शर्ट को लेकर एक और बढ़िया सा आइडिया बताने वाली हूँ जो हर किसी को ये प्रॉब्लम होता ही है। अगर नया शर्ट लेके आते हैं या बनवा के आते हैं तो आपने देखा होगा इसका जो काज रहता है जिसमें हम बटन को डालते हैं, वो होल बहुत छोटा रहता है, जल्दी से जाता ही नहीं है और नेल भी टूट जाते हैं। कभी कभी तो बच्चों से ये होता ही नहीं है। अगर इसे बड़ा कर दें तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे पुराना होता है वैसे वैसे वो बड़ा हो जाता है। तो कुछ दिनों के लिए आपने इस तरीके से सेफ्टी पिन की मदद से इसके बटन को लगाएं, यानी जो काज है उसे पहले सेफ्टी पिन के अंदर डालें, फिर इस तरीके से बटन को फंसाकर बंद करें। जैसा वीडियो में दिखा रही हूँ बस वैसे ही आपको करना है। कॉलर वाला जो रहता है ना बटन, वो जल्दी से लगता ही नहीं है, वो भी बड़े आसानी से इससे लग जाता है। तो ये आइडिया बहुत ही यूजफुल है, ट्राई करके जरूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। चलिए एक अच्छे से वीडियो के साथ फिर से मिलती है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।